गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 6 में फिर से हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नए टॉपिक के साथ। फिर से हम यहाँ पर आए हैं आप लोग को एक नए टॉपिक को समझाने के लिए, जिसका नाम है द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब ही होता है आतंक का राज। अब क्या कहानी आगे बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आखिर अब आगे होता क्या है कि हम लोग हर चीज को, पहलुओं को बारीकी से समझते आ रहे हैं। तो आपको अब इस चीज से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आखिर पीछे क्या हुआ। ये जो आतंक का राज, जो रेन ऑफ टेरर जो स्टार्ट हो गया, ये क्यों हुआ। ये चीजें जो समझने के लिए है ना, बहुत आसान है। अगर आप पीछे से समझते आ रहे हैं तो आगे आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम है, तो आप पीछे के वीडियो के गो थ्रू एक बार जाइए और तब आपको लगेगा कि नहीं, अब हमारे लिए समझने में आसान हो रहा है कि आखिर द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट क्यों होता है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे इसमें। तो देखिए बच्चों, कहता है कि रेन ऑफ टेरर का पीरियड होता है 1793 से 1794। 1793 टू 1794 को रेन ऑफ टेरर कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 21 सितंबर 1793 को लुईस 16 को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दी जाती है। तो उस वक्त को क्या बोला गया? रेन ऑफ टेरर बोला गया। ठीक है। रॉबिस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब रॉबिस्पियर क्या कर रहे थे? वो फॉलो कर रहे थे एक पॉलिसी को, जो कि क्या चाहते थे कि हम कंट्रोल करें और जो गलती करे उसको पनिशमेंट भी दिया करते थे। अब वो करते क्या थे भैया? वो अरेस्ट करते थे, वो इम्प्रिजन कर देते थे, अरेस्ट करा करके कैद करा देते थे। किनको? तो एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। किनको? जो रिपब्लिक को लेकर के गलत बोलते थे, जो रिपब्लिक के लिए एनिमीज थे, उनको क्या करते थे? अरेस्ट करा देते थे और इम्प्रिजन करा देते थे। ठीक है। आगे बोला कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको ये अरेस्ट करते थे। हम बता तो दिए एनिमीज थे, लेकिन वो एनिमीज कौन थे? कहता है कि एक्स नोबल एंड कलर्जी। जो एक्स नोबल थे, जो पहले खूब राज किए, नोबल और कलर्जी पहले खूब राज किए। अगर आप वो थोड़ा सा ही बोलते थे कि रिपब्लिक चीज ठीक नहीं है, फ्रांस में रिपब्लिक नहीं होना चाहिए, तुरंत क्या करो? पकड़ो और जेल में डाल दो। मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, अगर वो भी कुछ बोले रिपब्लिक के बारे में, तुरंत पकड़ो, जेल में डाल दो। इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड। कहता है कि दूसरा को तो हम जेल में डलबे करेंगे भैया, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं पार्टी के, अगर वो भी, उनको भी लगता है कि मेरा मेथड सही नहीं है, तो भैया इनको भी पकड़ो और जेल में डाल दो। मतलब कि रॉबिस्पियर का सिंपल नियम था कि एक रूल सबके लिए होना चाहिए। अगर कोई गलत, अगर बाहर वाला अगर कोई गलत बोल रहा है रिपब्लिक के बारे में, तो जो हम उसके साथ पनिशमेंट दे रहे हैं, जो चीज हम उसके साथ कर रहे हैं, वही मेथड हम अपने पार्टी के मेंबर के साथ भी करेंगे। तो इसमें दो राय वो नहीं रखता था, दो नजरिया नहीं रखता था, सबके लिए सेम था कि अगर वो मेरे मेंबर का ही क्यों ना हो, अगर वो मेरा ही अपना क्यों ना हो, अगर वो गलती किया तो उसको हम अरेस्ट करा के और इम्प्रिजन करेंगे। सिंपल कहानी था रेन ऑफ टेरर में रॉबिस्पियर का। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। कहता है कि रॉबिस्पियर का जो सरकार था, वो बहुत सारा कानून बनाता है, सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो प्राइस और वेज को क्या करता है? निर्धारित करता है कि भैया क्या करना है, इतना रखना है, मतलब इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। किस चीज में? वेजेस में, प्राइसेस में। मतलब एक फिक्स प्राइस कर देता है, एक फिक्स वेजेस कर देता है। मीट एंड ब्रेड व राशन, राशन के तौर पे मीट और ब्रेड देना चालू कर देता है वहां के लोगों को। समझते जाइएगा। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट पहला काम क्या किया कि वेजेस और प्राइसेस को, वेजेस और प्राइसेस को क्या करता है? फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। उसके बाद
मीट एंड ब्रेड को राशन करता है, राशन में देता है। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. देखिए, कहता ना कि पीजेंट्स जो थे उनको फोर्स किया गया कि आप अपने अनाज को, ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करो शहर तक, और जो चीज हम फिक्स किए हैं, जो प्राइस हम फिक्स किए हैं, उसी प्राइस पर क्या करो, उसको बेचो। अब आपको उससे लाभ हो, हानि हो, कोई मतलब नहीं था रोबिस्पियर को, लेकिन जो उसने प्राइस को फिक्स कर दिया है, उसी पर आपको क्या करना है, बेचने का काम करना है। The use of more expensive white flour was forbidden. कहता है कि व्हाइट फ्लोर जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्या था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, उसको बंद कर दिया, फॉरबिडन कर दिया। All citizens were required to eat the Pendigalite equality bread, a loaf made of whole wheat. कहता है कि सारे सिटीजन्स को बोला गया कि तुम होल व्हीट से बने हुए ब्रेड को ही क्या करोगे, खाओगे। इसके अलावा तुम दूसरा कोई ब्रेड नहीं खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कंपनी है, वो ब्रेड बना रही है, और सरकार फिक्स कर दे कि आप एक्स वाई जेड कंपनी का ही ब्रेड को क्या कीजिएगा, खाइएगा। आप इसके अलावा दूसरे कोई ब्रेड को खा नहीं सकते हैं। तो यही रूल रोबिस्पियर के सरकार ने बनाया कि आप होल व्हीट से बने हुए ब्रेड को ही सिर्फ क्या कीजिएगा, खाइएगा। ठीक है। इक्वालिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेस। इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए बहुत सारे जगहों से स्पीच दिया जाने लगा, लोगों को एड्रेस किया जाने लगा कि इक्वालिटी को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहता है कि इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and citoyen citizen। कहता है कि इस स्पीच को कौन एड्रेस करवा रहा था, तो मोंटेस्क्योर का मतलब होता है सर, और मैडमे का मतलब होता है मैडम। ठीक है, वहां के लोग और मैन और वुमेन को ये नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है कि चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्चेस को रोबेस्पियर के सरकार के द्वारा सारे चर्चेस को क्या कर दिया गया, बंद करा दिया गया, और सारे चर्चेस को बैरक्स बना दिया गया, आर्मी पुलिस के लिए, या फिर ऑफिस में उसको तब्दील कर दिया गया। रोबेस्पियर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। रॉबिस्पियर इतने अपने पॉलिसी को इतना रिलेंटलेसली क्या कर रहा था, परसू कर रहा था, जिसके चलते उसके जो सपोर्टर्स भी थे ना, वो भी डिमांड करने लगे मॉडरेशन का। बात समझ रहे हैं ना, मतलब अब उनको भी लगा ना, उनके सपोर्टर्स को, क्या कर रहा है यार, मतलब दिस इज नॉट गुड वे। मतलब हर चीज को तुम खत्म करते जा रहे हो, तुम चर्चेस को खत्म करते जा रहे हो, जो हम खाना चाहते हैं तुम उस पर पाबंदी लगा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, यू आर नॉट डूइंग सो गुड। दैट्स वाई वहां के जो लोग थे ना, वो भी डिमांड करने लगे मॉडरेशन को। किसका डिमांड करने लगे, मॉडरेशन को लेकर के। तो लोग ही जब खुश नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। और अब जो पहले से चलते आ रहा था, जो पुराने तरीकों से जो रोबेस्पियर चला रहा था, अब लोगों का मांग था कि भैया इसको मॉडर्नाइजेशन करो ना। आपको मॉडर्नाइजेशन करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मॉडर्नाइजेशन करो चीजों को। He was convicted by court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। बहुत बढ़िया। रोबेस्पियर को 1794 जुलाई में क्या कर लिया गया, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड कर लिया गया, दोषी पाया गया, अरेस्ट करा लिया गया, और अगला दिन गिलोटिन की तरफ भेज दिया गया। अरे भैया, ये गिलोटिन क्या होता है, समझते हैं, देखते हैं ये गिलोटिन क्या होता है। कहता है कि गिलोटिन, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन। अगर कहता है कि
लगता है सरकार को कि अगर कोई क्या है, गिल्टी है, क्या है, अगर कोर्ट को अगर लगता है कि कोई क्या है, गिल्टी है, दोषी है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता था, उसको भेज दिया जाता था गिलोटिन करने। अब कि क्या होता है, तो कहता है द गिलोटिन इज अ डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है, कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जिसमें दो पोल्स हुआ करते थे और एक ब्लेड लगा हुआ रहता था, विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड, जिससे उस इंसान के शरीर को क्या कर दिया, उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, ये देखिए, ये दो पोल्स है, ये दो पोल्स है, और इसमें ये देखिए, ये ब्लेड लगा हुआ है, ये देखिए ये ब्लेड लगा हुआ है, और ये ब्लेड क्या करेगा, यहाँ पर लेटा करके अगले इंसान के सर को उसके शरीर से अलग कर देगा। तो यही है मतलब गिलोटिन का। आपके बुक में भी देखिएगा मेंशन किया हुआ है मीनिंग ऑफ द गिलोटिन, तो अगर वहां पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा गिलोटिन होता क्या है। अब ये गिलोटिन किसके नाम पे पड़ा, तो इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, जिसने इसको बनाया था, जिसने इसको बनाया था उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था गिलोटिन का। ठीक है, तो ये बहुत गलत तरीके से सजा वहां पर दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के सामने ऑल सिटीजन्स वर seeing that how the people are beheaded from their body, so all these things are not good so much, तो ठीक नहीं था ये चीजें फ्रांस में, लेकिन ठीक है, वहां की सरकार को जैसा लगता था वो ऐसा काम करते थे, जहाँ वहां के कोर्ट को जैसा लगता था उस प्रकार की वो सजा उनको देते थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे मिल करके अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, अगले तरीकों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बेसिक आपको 9 से ही क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर 9 में बेसिक क्लियर है तभी आप 10 में अपने बेसिक्स को और अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। इसी इसी के बाद जय हिंद जय भारत।